अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के नेता पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में हैं। महाकुंभ की सफलता के बाद गरीब अमीर, छोटे बड़े, पूरी तरह से जाति और धर्म का जो एक विभेद समाजवादी पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने प्रदेश में खड़ा किया था, पूरी तरह से महाकुंभ की सफलता के बाद ध्वस्त हो गया है। अब इनके पेट में दर्द हो रहा है कि सनातन संस्कृति पूरी दुनिया में सर्वोच्च शिखर की ओर कैसे जा रही है। आज हम कह सकते हैं महाकुंभ में देश का, दुनिया का सनातन धर्म मानने वाला व्यक्ति, हर व्यक्ति पहुंचना चाहता है। अब तो ये चिन्हित आपस में मोहल्ले में लोग कर रहे हैं, गांव में चिन्हित कर रहे हैं कि कौन रह गया है। मैं पूरे प्रदेश की जनता का, अपने सनातन धर्म के अनुयायियों का, पूरे देश के सनातन धर्म अनुयायियों का, जहां जहां दुनिया में रहते हैं, बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने भारत की संस्कृति को रक्षा करते हुए सनातन संस्कृति को चरमोत्कर्ष पर महाकुंभ के माध्यम से पहुंचाने का काम किया है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। कल मोदी जी ने कहा कुछ ऐसे लोग हैं देश में जो सनातनी परंपरा ये मजाक उड़ाना, देखिए आप अच्छी तरह जानते हैं इनकी हिम्मत नहीं है। ये तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं कि अल्पसंख्यक समाज पर, खासकर मुस्लिम समाज पर कोई टिप्पणी कर पाए। ये वो लोग हैं जो मुख्यमंत्री आवास में रोजा अफ्तार करके अपने आप को प्रफुल्लित पाते थे, और जब कोई तिलक लगा करके आता है तो उसके बारे में तरह तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, कलावा बांधने पर टीका टिप्पणी करते हैं, और वोट मांगना होता है तो कोर्ट पर जनेऊ पहन करके घूमने का काम करते हैं। ये रंगे सियार हैं, इनको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। मैं कह सकता हूं कि इस बार के महाकुंभ ने पूरी दुनिया में भारत माता का परचम लहराने का काम किया है। को मैं समझ नहीं पाता हूं कि इतना बेचैनी क्यों है। अरे कोई भी कहीं पर भी गंगा जी का पवित्र जल अगर छिड़कता है, घर में हो चाहे मंदिर में हो या किसी स्थान में हो, उसको वह अपने को जो स्वयं एक दबंग आदमी है, जो एक स्वयं सामंतवादी परिवार से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने तमाम लोगों का शोषण और उत्पीड़न करवाने में संरक्षण किया है, और वह इस प्रकार की बात बता रहे जैसे वो बड़े वंचित हैं, बड़े पीड़ित हैं, बड़े दुखी हैं। ये अचानक इनको कैसे इस प्रकार के विचार आते हैं? उनके जो सलाहकार हैं उनको सलाह गलत देते हैं। और गंगा मैया जैसी, यमुना मैया जैसी और सरस्वती माता जो अदृश्य रूप में है, उस त्रिवेणी में डुबकी लगाना, यह कई जन्मों का पुण्य उनका होगा। शायद इस कारण से उनको मौका मिला है, लेकिन अगर विकार मन में होगा तो उसका कोई पुण्य नहीं मिलेगा। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कुछ नेता ऐसे, कुछ लोग ऐसे जो हिंदू सनातन धर्म परंपराओं का मजाक उड़ाते हैं और उनको विदेशी ताकतों का भी सपोर्ट मिलता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जब कुछ कहते तो उसके पीछे आप जानते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या कहा था कि महाकुंभ में डुबकी लगाने से देश की गरीबी नहीं मिट जाएगी। प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की थी। फिर अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था कि महाकुंभ में वो यही चाहते थे कुछ अव्यवस्था हो जाए। फिर उनकी जो पार्टी की समर्थक हैं, जिनके साथ इनका गठबंधन रहता है, टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी जी ने क्या कहा था कि महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है। श्री लालू यादव जी जो कांग्रेस के साथ ही, उन्होंने क्या कहा था कि महाकुंभ फालतू है। तो यह तो हिंदुओं का अपमान है, ये भारतीय संस्कृति का अपमान है, और जो श्रद्धालु आए हैं ये उनका अपमान है, और इस अपमान का हिसाब निश्चित तौर से इन दलों को देना पड़ेगा, इन दलों को चुकाना पड़ेगा।